कुछ बातों ने, मुलाकातों ने और कुछ अनकहे जज्बातों ने इन रिश्तों को अंजाम दिया, कुछ लम्हों की सौगातों ने। लम्हे विद मंत्रा ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। हाँ भाई, जीत ली जंग। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी जंग? दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई जंग तो चल रही होती है और कुछ जंगें तो सदियों से चली आ रही हैं और उन्हीं में से एक है गर्ल्स वर्सेस बॉयज। जी हाँ, आज मैं भी इसी जंग का एक मोर्चा खोलने वाला हूं। मेरा मतलब दो योद्धाओं से मिलवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मिलिए हमारे वीर चेतन दुबे से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए करके 1 साल पहले मुंबई आए थे और तब से दिलो जान से एक मल्टीनेशनल कंपनी में, ये देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं। इनकी कर्तव्य निष्ठा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी ऑफिस की डेस्क पर फाइल्स के अलावा ये क्या है, टूथब्रश, टूथपेस्ट की भी अपनी जगह थी। अपनी जवानी की कई रातें इन्होंने बॉस के हुक्म की तामील करने पर कुर्बान कर दी थी, लेकिन फिर भी ऑफिस में इन्हें लोग छेड़ते जरूर थे। चेतन, क्या कर रहे हैं? अरे अभी काम कर रहा है यार, बिजी हूँ, परेशान मत कर। अरे वो जूनियर मैनेजर राकेश ने पेपर डाल दी। क्या बात कर रहा है? पेपर डाल दिया मतलब? अरे मतलब रिजाइन कर दिया यार। अब देखना ये है कि जूनियर मैनेजर कौन होगा। मैं तो जा रहा हूँ कॉफी लेने, तू लेगा क्या? नहीं, तू जा, मैं काम करता हूँ। जूनियर मैनेजर की पोजीशन? इस बार का प्रमोशन और जूनियर मैनेजर की पोस्ट तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। चेतन अपने डेस्क पर बैठा अपना करियर ग्राफ बना ही रहा था कि पीछे से बॉस ने आवाज दी, चिंतन। चिंतन नहीं सर, चेतन दुबे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? हाँ, चेतन। अच्छा चेतन, मीट शालिनी, शी विल बी वर्किंग विद अस ऑन आवर मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स। ये है हमारी कहानी की दूसरी योद्धा, शालिनी, जिसे देखकर चेतन के सपनों पर जैसे कैंची सी चलने लगी। जिस तरह से वो बॉस से बात कर रही थी, You don't need to worry, sir. अब मैं आ गई हूँ ना, I'll do it. साफ पता चल रहा था कि शालिनी की नजर भी जूनियर मैनेजर की पोस्ट पर थी। और जब जाते जाते बॉस ने शालिनी को ये कहा, चलो एंजॉय योर वर्क। अच्छा गुप्ता जी को मेरा हेलो बोलना। अब तो चेतन की आंखों से जूनियर मैनेजर की कुर्सी दूर होने लगी थी। ये तो बॉस के फ्रेंड की बेटी निकली। तभी शालिनी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, Hi, I'm Shalini Gupta. हेलो, आई एम जूनियर दुबे। आई मीन टू से माय नेम इज चेतन दुबे। Okay, well, can you please brief me on the current projects? करंट प्रोजेक्ट्स? चेतन का दिल तो किया प्रोजेक्ट नहीं, पर करंट जरूर दे दे। लेकिन क्या करता, बॉस ने कहा था साथ काम करने को। अब चेतन का क्या होगा? शालिनी उसका पत्ता काट तो नहीं देगी। बचपन में ही ना हमको हमेशा से कहा जाता था कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, या फिर स्कूल में कहा जाता था कि दोबारा होमवर्क नहीं किया तो लड़कियों के साथ बैठना पड़ेगा। शायद तभी से ये लड़कियों से अजीब सी जंग शुरू हो जाती है दिमाग में। खैर, अभी तो जंग शुरू हुई है चेतन और शालिनी के बीच। जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए अब दोनों ही अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जहां चेतन अपने फील्ड वर्क और दिन रात की मेहनत से बॉस की नजर में आना चाहता है, वहीं नई आई शालिनी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजाइन से रेस में उतर चुकी है। अभी तक दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, जहां दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने का दिखावा तो करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी खुफिया प्लानिंग कर रहे होते थे। एक दिन जब बॉस ने मीटिंग बुलाई तो आइडियाज देने में एक दूसरे पर कुत्ते बिल्ली जैसे चढ़ गए। बॉस, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी ना, आई एम श्योर उससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैडम को समझाइए ये स्ट्रैटेजी को क्लाइंट्स को समझाना, उसके बाद फील्ड में एग्जीक्यूट करना बड़ा नामुमकिन होता। मनीष, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अरे यार निधि, तुम इनको समझाओ यार। उनको बोलो कोई कि अगर एक्सप्लेन करना आता हो तो कोई भी क्लाइंट इसे अप्रूव करेगा। अरे बहुत अच्छे मैडम, मैं इस फील्ड में तब से हूँ जब से शायद आप कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही थी, समझे ना? इम्प्रैक्टिकल आइडिया ये। सर आप मेरी मानिए, जो प्लान मैंने लास्ट ईयर बनाया था वो बहुत इम्पैक्ट डालेगा। प्लीज लेट्स जस्ट गो अहेड। करेक्ट। क्या बोला आपने? लास्ट ईयर का वो पुराना प्लान, वो जब आपने बनाया था तब मैं कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही थी। यहाँ फ्रेश आइडियाज की बात हो रही है। बहुत हो गया। अरे तुम्हारा हमेशा का हो गया। नहीं यार, इनको मेरा आइडिया कट करने से मतलब है। गाइस प्लीज। बात यहां तक आ गई कि बॉस ने दोनों को चुप होकर बैठने को कहा। मीटिंग रूम का टेम्परेचर चेतन और शालिनी के गुस्से से काफी गर्म हो गया था। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे नागिन और सपेरा एक दूसरे को देखते हैं। कई बार हमारे लिए जीतना कितना जरूरी हो जाता है ना आजकल की भागदौड़ में। वैसे ऐसे में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं लगता, शायद आपको भी नहीं हुआ होगा, कि हम जीतने से ज्यादा दूसरों को हराने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारी आज की कहानी में, जहां चेतन और शालिनी दोनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़ गए थे। चेतन, जो कि पिछले 1 साल से प्रमोशन की आस में दिन रात मेहनत कर रहा था, अचानक आई शालिनी से अब किसी भी कीमत में जीतना चाहता था। वहीं तेज तर्रार शालिनी जैसे पैदा ही जीतने के लिए हुई थी। जब चेतन को सर्वे के लिए फील्ड पर जाना था तो शालिनी ने ऑफिस की कार और ड्राइवर को बैग्स और स्टेशनरी के सैंपल लेने भेज दिया। हाँ राजन भाई, गाड़ी निकालिएगा, निकलते हैं। क्या? अरे आपको बताया था ना फील्ड पर जाना है। अरे कहाँ चले गए आप कार लेकर?
शालिनी मैडम, अरे अरे आप छोड़ दो, अरे आप जाओ जाओ जाओ, शालिनी मैडम का काम करो। शालिनी की तो मैं। गुस्से में आग बबूला चेतन पहुंचा सीधे शालिनी के क्यूबिकल में। किधर है मैडम? हाँ। एक्सक्यूज मी मिस शालिनी, ऑफिस की कार को कहीं भी भेजने से पहले आप मुझसे एक बार पूछ तो लिया करें। सॉरी, अभी आपने क्या कहा? ऑफिस की कार? तो फिर आपसे क्यों पूछना है भाई? आपकी कार होती तो जरूर पूछ लेती। तुम्हें पता था कि मुझे आज सर्वे के लिए कार लेकर जाना है और तुमने वो चिंदी से सैंपल के लिए ड्राइवर को भेज दिया। चिंदी सैंपल्स किसको बोला? मेरे डिजाइन किए हुए सैंपल्स हैं जो अप्रूव होंगे। तुम्हारा डिजाइन चिंदी, तुम्हारे सैंपल चिंदी, तुम चिंदी। बकवास ना कम किया करो, वो भी मेरे कैबिन में आके बाहर निकलो। ज्यादा बकवास नहीं करना मेरे साथ में। मैं बॉस को बताती हूँ। अरे अरे रोज का हो गया यार, मेरे को काम नहीं करने देता यार। नहीं नहीं, हर बार आके। इनका ऑफिस कम कुरुक्षेत्र का मैदान ज्यादा लग रहा था। उस दिन तो चेतन गुस्से का घूंट पीकर रह गया, लेकिन वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से था। 2 दिन बाद जब शालिनी को अपने सैंपल्स बॉस को दिखाने थे तो चेतन भी स्टोर रूम की चाबी लेके ऑफिस के बाहर फील्ड वर्क पर चला गया। और जब शाम को लेट ऑफिस आया तो देखा शालिनी किसी विश कन्या की तरह ऑफिस में उसका इंतजार कर रही है। अरे वाह, आज तो मिस शालिनी को भी ओवरटाइम करना पड़ रहा है। क्या हो शट गया? अप, ये देसी गवार आए बड़े जानबूझकर स्टोर रूम की चाबी लेकर गए थे ना, ताकि मैं अपने सैंपल्स बॉस को ना दिखा पाऊं। काय सब का- समझ में आता है मुझे। हेलो एक्सक्यूज मी, सैंपल? कौन सा सैंपल? ओह अच्छा, वो चिंदी सैंपल। देखिए मिस शालिनी, आपको पता होना चाहिए कि स्टोर रूम की चाबी पिछले 1 साल से मेरे पास रहती है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी वाला काम है और मैं अपने अपॉइंटमेंट्स के हिसाब से फील्ड वर्क पे जाता हूँ। और रियली सब जानते हैं कि तुम फील्ड वर्क के नाम पर कहाँ घूमने निकल जाते हो। ओ मैडम, अपनी जबान संभाल के रखिए। मैं गुस्से में आ जाऊंगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हारी तरह शो ऑफ नहीं करता यहाँ पे काम करने की, काम करता हूँ 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला। हाउ डेयर यू, ये Rude तुम्हारी तमीज है? क्या बोला? मुर्गी? मुर्गी? हाँ मुर्गी बोला, मुर्गी। तुम्हारे सारे आइडियाज अंडे और तुम्हारे सारे प्लान का ऑमलेट बना के खा जाऊंगा मैं। बस इस बात के बाद आगे तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, तुम क्योंकि जाओ। मैं तुम्हारे जितना गिर ही नहीं सकती अरे हूँ। क्या गिरना, क्या है इसमें अरे गिरने? निकलो यहाँ से, मुझे अपना अरे तुम काम जाओ। करने दो। आए बड़े। तभी तेज आवाज सुनकर आए सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ी मासूमियत से पूछा, मैडम जी जा रहे हो तो एसी बंद कर दें क्या? चेतन और शालिनी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे 2 देशों के बीच चल रही लड़ाई में यूनाइटेड नेशंस ने शांति की नाकाम कोशिश की हो। दोनों अपने अपने डेस्क पर चले गए और एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें अपने दिल में करने लगे, जो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं रेडियो पे नहीं बोलूंगा, मेरे लिए बेटर है। अब शालिनी का अगला कदम क्या होगा और चेतन प्रमोशन के लिए कौन सा प्लान बनाएगा, ये लड़का वर्सेस लड़की की जंग तो अभी शुरू हुई है। अजी, हमने बचपन में एक शब्द पढ़ा था हिंदी के शब्दकोश में, प्रतिस्पर्धा। जी हाँ, बोलने में जितना डिफिकल्ट है मतलब भी कुछ वैसा ही है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है जो किसी भी उम्र में आसान नहीं होता। स्कूल में नंबरों के लिए प्रतिस्पर्धा, तो कॉलेज में फेमस होने के लिए वही प्रतिस्पर्धा, जिंदगी में पैसे कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा, तो पुण्य के नाम पर किए जाने वाले सोशल वर्क में भी आजकल है, हाँ वही जो मैंने कहा, प्रतिस्पर्धा। खैर, मैं भी कहां आपको व्याकरण का ज्ञान देने लग गया। जो तीसरा विश्व युद्ध हमारी कहानी में चेतन और शालिनी के बीच चल रहा है उस पर फोकस करते हैं। चेतन और जूनियर मैनेजर की पोस्ट के बीच आ चुकी थी शालिनी, और दोनों ही एक दूसरे का काम बिगाड़ने और नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। देर रात का खाली ऑफिस और बेचारा सिक्योरिटी गार्ड आज उनकी तकरार का गवाह बन चुका था। अब रात काफी हो गई। चेतन और शालिनी दोनों अपने लैपटॉप के कीबोर्ड्स को एक दूसरे का गला समझ के दबा रहे थे। शालिनी को घर तो जाना था, लेकिन आपको तो मालूम है आजकल क्या चल रहा है, स्ट्राइक। हाँ मम्मा, बस ऑफिस से निकल रही हूँ। हाँ कैब बुक करने का ट्राई कर रही हूँ, फिर आपको पता है ना स्ट्राइक है। अरे डोंट वरी, ऑटो से आ जाऊंगी। डोंट वरी, सेफली आ जाऊंगी। या बाय। चेतन ने शालिनी की बात सुन ली। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन एक लड़की को ऐसे रात में अकेले जाने देना ठीक नहीं है। उसका क्या है, ऑफिस तो उसका दूसरा घर है। उसने सोचा कि दुश्मनी एक तरफ, लेकिन इस तरह शालिनी का रात में अकेले घर जाना ठीक नहीं। जब दुश्मनी में मजा आने लगे तब वो आदत बन जाती है और दुश्मन की भी परवाह होने लगती है। हाँ जी शालिनी जी, क्या हुआ, कैब वैब बुक कर रही हैं? स्ट्राइक है। हाँ वो तो है। अब ऐसे ही कोई बाहर से आके नौकरी थोड़ी ना ले लेगा हमारी। व्हाट डू यू मीन? नहीं, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं तो टैक्सी वालों की बात कर रहा हूँ। जो लोकल टैक्सी वाले हैं वो यही कह रहे हैं कि आप बाहर से ये प्राइवेट टैक्सीज लाके कैसे हमारी रोजी रोटी। देखिए, पहले ही मेरी कैब बुक नहीं हो रही है, मैं यहाँ परेशान हूँ, और ऊपर से आप फिर दोबारा शुरू हो गए। अरे मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम है आप स्ट्रांग और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप अगर जा रही हो मलाड तरफ तो मैं छोड़ सकता हूँ आपको रास्ते में। चलिए। शालिनी ने सोचा कि ऑटो मिलना तो मुश्किल है, अगर चेतन भी चला गया तो रात ऑफिस में गुजारनी पड़ जाएगी। थोड़ा हिचकिचाते हुए वो चेतन की बाइक पर बैठ गई। हाय क्या सीन था, मुंबई की सड़क पर दौड़ती मोटरसाइकिल और उस पर एक ही टापू पर फंसे 2 मुसाफिर। तुम्हारे पास बाइक भी है, ये मुझे पता नहीं था। मेरी नहीं है मैडम,
मेरे रूममेट की है, आजकल ज्यादातर मेरे पास ही रहती है। थैंक्स टू योर कार हाईजैकिंग, तो फील्ड पर जाने के लिए तैयार रहना पड़ता ना मेरा। यानी मेरे वार से बचने के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन रेडी कर लिया तुमने। क्या करें मैम, आप अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज भी तो नहीं है। अरे अरे, अरे अरे। ये क्या बदतमीजी है चेतन, रोको रोको बाइक अभी कभी रोको, अरे। मुझे यहीं उतरना है। अरे चिल्लाइए मत मैडम, बाइक तो खुद ही रुक रही है, पेट्रोल खत्म हो गया इसका। ओह पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए बाइक। हाँ तो आपको क्या लगा मैम, क्या आजकल की लड़कियां, सारे लड़के आपको एक जैसी नजर आते हैं? हाँ नहीं तो। सॉरी। सड़क के किनारे दोनों खामोशी से चल रहे थे। ये बाइक और कार भी खराब होकर क्या सीन अच्छा बना देते ना। पेट्रोल पंप पर चेतन ने टैंक फुल करवाया और कार्ड बढ़ाया पेमेंट के लिए, लेकिन जब पंप वाले ने कहा कि कार्ड स्वाइप मशीन खराब हो गई है तो चेतन उससे भी उलझ पड़ा। अरे ऐसे कैसे खराब हो गई भाई? अरे आप जानते हो कैश की कितनी कमी है आजकल सबके पास, मैं पैसे कहाँ से दे दूंगा आपको? अरे रे मेरे पास कैश है, मैं दे देती हूँ। अरे ठीक है? पर आप क्यों पे करेंगी? इसलिए क्योंकि मुझे रात यहाँ पेट्रोल पंप पे नहीं बितानी है, घर जाना है, पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है मैम, लेकिन मैं कल पैसे वापस कर दूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ अभी चलो। ये लो भाई अपने। ये होता है दुश्मनी वाला प्यार। अक्सर ऐसी ही नोक झोंक में प्यार का पौधा उगता ही है। खैर अभी इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए कह तो नहीं सकते, जो भी है जैसा भी है बड़ा जायकेदार है। जैसा लग रहा है कि कड़कती धूप में बारिश होने लगी हो। लेकिन इन सबके बीच वो सवाल अभी भी बना हुआ है प्रमोशन का। चेतन और शालिनी के लिए पहले क्या आएगा, करियर या प्यार? लोग कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा नाराज उसी से होते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, लेकिन हर कहानी प्यार पर खत्म हो ये जरूरी थोड़ी ना। चेतन और शालिनी के बीच भले ही बर्फ पिघल गई हो, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच जूनियर मैनेजर की पोस्ट बरकरार थी, जिस पोस्ट और प्रमोशन के लिए चेतन पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा था, और शालिनी भी उसी कुर्सी की दावेदार थी। एक दूसरे का काम बिगाड़ने और नीचा दिखाने में दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उस दिन चेतन का शालिनी को लिफ्ट देना और शालिनी का पेट्रोल के पैसे देना ये भी दिखा रहा था कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता तो था, भले ही उसको दुश्मनी का नाम दे। हाँ क्या बात है दुबे जी, मैंने सुना है कि बॉस ने किसी को प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है। वेल ये तो गेम में एडवांटेज मिल गया किसी को। हेलो, उस किसी के लिए ये एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल में गधे की तरह मेहनत की, कभी प्रेजेंटेशन नहीं बना। कैसे करना है, क्या है ये? अरे व्हाट आर यू सेइंग? प्रेजेंटेशन तो यूं चुटकियों में बना देती हूँ, अभी सिखाती हूँ। शालिनी और चेतन पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। न जाने पूरे ऑफिस की नजर क्यों उन दोनों पर ही थी। ऐसा लग रहा था कि 2 दुश्मन देश जैसे शांति वार्ता कर रहे हो। शालिनी ने पूरा प्रेजेंटेशन बनाने में चेतन की मदद की और साथ ही उसे कम्युनिकेशन टिप्स भी बताए। थैंक यू सो मच मिस शालिनी, आप तो एक्सपर्ट हो इसमें। ऐसे लड़कियां इन सब चीजों में बड़ी तेज होती हैं। ऑफिस में बॉस को इम्प्रेस करने के लिए यही काफी होता है लड़कियों के लिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। नो, अभी तुमने कहा कि लड़कियां ये सब करके लोगों को इम्प्रेस कर देती हैं, मतलब उनको बाकी काम तो आता ही नहीं है। क्यों? जैसे मुझे तो और कुछ आता ही नहीं है। नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ये था कि लड़कियों को ज्यादा फील्ड में तो नहीं जाती ना इस तरह के प्रेजेंटेशंस बना के बॉस खुश। कम ऑन, ये तो तुम भी जानती हो कि लड़कियां ऑफिस में सबको बड़ी आसानी से इंप्रेस कर लेती है। बड़ी क्या गलत क्या है मेरे इसके अंदर? क्या बकवास है, मतलब हम लड़कियां बिना मेहनत के सिर्फ अपनी बातों से प्रमोशन पाती हैं? सारी मेहनत तो आगे से लड़के कर रहे हैं। अरे यार ये आदमी को मैंने अभी हेल्प की और देखो कैसी बातें कर रहा है ये। अचानक ही चेतन को रियलाइज हुआ कि पूरा ऑफिस उसकी तरफ ही देख रहा था। सबने इन दोनों के बीच हुई कहासुनी देख ली थी। चेतन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आज अनजाने में क्या बोल दिया और शालिनी इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी। अब इस तकरार के बाद इन दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ हो पाएगा? भड़की हुई शालिनी अब क्या करेगी? कई बार ऐसा होता है कि हम कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन ये मुंह जुबान जो है ना कुछ और ही कह देती है। काश ऐसा होता कि हम सीधा दिल से ही अपनी बात बोल पाते। ये जुबान होती ही नहीं तो शायद कितने मसले अपने आप ही हल हो जाते, है कि नहीं? खैर अपना चेतन भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में था। जाने अनजाने में उसने शालिनी को चोट पहुंचा दी थी, और वो भी उस दिन जब शालिनी ने अपना काम छोड़कर चेतन को प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करी थी। बॉस ने मीटिंग बुलाई तो पूरा ऑफिस इकट्ठा हुआ। शालिनी चेतन के बिल्कुल सामने बैठी थी, लेकिन उसके लिए जैसे कमरे में चेतन को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। तभी बॉस ने चेतन के प्रेजेंटेशन की बड़ी तारीफ की और बताया कि भाई ये प्रोजेक्ट चेतन के प्रेजेंटेशन की वजह से ही क्लाइंट ने अप्रूव किया। वेल डन चेतन। भाई सबने बड़ी तालियां बजाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन शालिनी वो तो अपने मोबाइल पर आए मैसेज को तरजीह देना बेहतर समझ रही थी। तभी बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया कि शालिनी के होश फाख्ता हो गए। बाय द वे शालिनी गुप्ता,
will be our new junior manager. सबने तालियां बजाई। चेतन भी हल्की मुस्कान के साथ ताली बजा रहा था और शालिनी तो सिर्फ टकटकी लगाए चेतन को देख रही थी। जाते जाते बॉस ने यह भी कह दिया कि अब एग्जीक्यूशन टीम का हेड चेतन रहेगा। चेतन, थैंक यू। हाँ हाँ जी शालिनी जी बोलिए। कांग्रेट्स। थैंक यू। चेतन, क्या मैं ये पूछ सकती हूँ ये सब क्या है? अरे आप जैसी सेल्फ डिपेंडेंट और स्ट्रांग लड़की को कौन रोक सकता है कुछ भी पूछने से। बकवास मत करो। मैं जानती हूँ कि ये जूनियर मैनेजर की पोस्ट तुम्हें मिलने वाली थी। अरे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन प्रेजेंटेशन बनाते वक्त मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई कि अगर ये पोस्ट मुझे मिली तो शायद मैं शालिनी पर डिपेंड हो जाऊंगा प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, और जो मेरे ईगो के लिए ठीक नहीं। तो मैंने बॉस को मेल कर दिया कि मैं एग्जीक्यूशन और फील्ड वर्क में अच्छा हूँ। आई वांट टू लीड दैट डिपार्टमेंट। ओह आई सी। तो ये सब आपने अपनी ईगो की रक्षा के लिए किया है। हाँ हाँ, मर्दों का ईगो तो आप जानती हैं हिमालय पर्वत की तरह होता है। चलिए, तो इसका मतलब आप ईगो में मुझे मुबारकबाद तो देंगे नहीं, तो मैं आपको टीम लीडर बनने के लिए कांग्रेचुलेट कर देती हूँ। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर चेतन दुबे। थैंक यू सो मच। वैसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काम के सिलसिले में आपसे खट्टी खट्टी बातें तो होती रहेंगी। कहावत खट्टी मीठी बातों की है मिस्टर चेतन दुबे। हाँ जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर लगता है कि हमारे बीच में सिर्फ खट्टी बातें ही हो सकती हैं, और शायद मैं चाहता भी यही हूँ। वेल, मुझे लगता नहीं था कि मैं आपसे कभी ये बोलूंगी, बट आई अग्री विद यू ऑन दिस। हमारा रिश्ता किचन में रखे बर्तनों जैसा है, आवाज करेंगे तभी मजा आएगा। वैसे उस दिन आपने वो पेट्रोल के लिए जो 400 रुपए दिए थे जो मुझे लौटाने थे, और आज मेरे पास ये 2000 का नोट है, तो सोच रहा हूँ कि लंच टाइम में कहीं बाहर चलें ताकि छुट्टा हो जाए। मैं आपको आपके पैसे दे दूँ। आर यू श्योर? सिर्फ छुट्टे के लिए? हर रिश्ता प्यार में बदल जाए ये जरूरी तो नहीं, लेकिन इस नोक झोंक में प्यार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, चेतन और शालिनी का रिश्ता आगे क्या रूप लेगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन आप जरा ध्यान लगाइए, देखिए कहीं आपके भी आस पास कोई ऐसी ही जंग तो नहीं चल रही। भाई, हमारा आज का लम्हा यानी हमारी आज की कहानी लिखी थी वाहिद साहब ने। अब बारी है आपके लम्हों की। आपके ऑफिस में कभी कोई ऐसी टकरार देखने को मिली है क्या? जरा हमें कॉल करके बताएं। 9323927927 पर व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से व्हाट्सएप करें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं लम्हे विद मंत्रा।